हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl गैस है, वो क्या हुआ है, घुली हुई है। तो आपको मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है यहाँ पर? मोललता। तो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर आपके पास में आता है कि मोललता क्या होती है। मोललता एक आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता पद है जिसको हम छोटे m से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है? विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान वो भी किसके अंदर होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपने, यानी 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले यहाँ पर विलय कौन है? तो विलय है आपके पास में जो है वो है HCl के मोल। तो मोल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मोल कितने आएंगे? तो मोल आएगा, जो मास दिया गया है उसको उसके मोलर द्रव्यमान से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। मोलर द्रव्यमान होता है 36.5। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास में 1/2 मोल आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास में। और जो विलायक का द्रव्यमान, विलायक यहाँ पर कौन है? विलायक है आपके पास में वाटर। और का द्रव्यमान अगर देखा जाए तो वो दिया गया है आपके पास में कितना? वो दिया गया है 500 ग्राम। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ केजी भी लिख सकते हैं, आधा केजी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मोललता निकालते हैं। तो मोललता विलय के मोल जो कितने हैं? 1/2 है, डिवाइड बाई आपके पास में विलायक का द्रव्यमान केजी में, वो भी 1/2 है। तो मोललता कितनी आ गई है? 1 मोलल आ गई है। क्या आ गई है? 1 मोलल। ये आ गया है 1 मोलल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब यहाँ पर बी में भी 1 कैपिटल एम दिया गया है। कैपिटल एम का मतलब है आपके पास में मोलर से, और इसका मतलब है मोलरता से, मोलरता से। ठीक है, यहाँ पर मोलरलता निकालनी है, मोलरता नहीं निकालनी है। तो यहाँ पर डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।